हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर बीए 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट का कोर्स सिलेबस चल रहा है उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 ड्रामा, जो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इस फोकल्स के द्वारा लिखी गई ओडिपस रैक। ठीक है, ये हम इसमें कवर करेंगे। आज हम इसके की पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और समरी पढ़ेंगे। ठीक है, और कल की वीडियो में हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो कल की और आज की दोनों पार्ट देख लीजिएगा आप। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले की यूनिट्स का मैं पहले की यूनिट्स करवा चुकी हूँ सारी ये, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और ये हमारा यूपी स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी के लिए है। ये सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और कोर्स का टाइटल है पेपर फर्स्ट का क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बीए 5th सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहले हम समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम समरी पढ़ लेते हैं। ये जो कहानी है ओडिपस रेक्स वो इस फोकल्स के द्वारा लिखी गई है और ये कहानी स्टार्ट होती है सिटी ऑफ थेपस, इस थेपस के शहर से, थेपस नामक एक शहर से। तो क्या होता है इसमें, इस सिटी के अंदर प्लेग फैल गया है जिससे लोग मर रहे हैं, अनाज नहीं पैदा हो रहा है, औरतें अपने बच्चों को पैदा करने के साथ ही मर जाती हैं और बच्चे पैदा होने के साथ ही मर जाते हैं इस बीमारी के वजह से। ऐसे में कुछ पुजारियों का ग्रुप शाही महल में जाता है इडिपस के पास में हेल्प मांगने के लिए। इडिपस इन लोगों का राजा है। सालों पहले इडिपस ने इन लोगों को किसी के अत्याचार से बचाया था, इसलिए वो उनका राजा बन गया था। इसलिए ये लोग उनसे मदद मांगने आए थे, पर लेकिन इडिपस ने क्या किया, इनके आने से ही पहले अपने ब्रदर इन लॉ क्रेओन को इस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए बाहर भेज दिया था, अपोलो के पास भेजा था उसकी भविष्यवाणी सुनने के लिए कि अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। जब बीमारी फैल गई है हमारे राज्य के अंदर तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। इसने अपने ब्रदर लॉ को पहले ही अपोलो की भविष्यवाणी जानने के लिए भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, ओडिपस के बारे में पहले का पढ़ लेते हैं, ये कौन है और कहाँ से आए और सिटी ऑफ थेबस के राजा कैसे बने। दोस्तों, पहले सिटी ऑफ थेबस के राजा थे लायस नाम के एक आदमी थे। ठीक है, जिसका मतलब रहस्यमय तरीके से मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद इडिपस इस सिटी के अंदर आया और इस सिटी के लोगों को किसी जानवर से बचाया। आधा जानवर आधा इंसान टाइप का कोई प्राणी था, इनको परेशान करता था। तो एडिपस ने इन लोगों की जान बचाई, शहर के लोगों की। इन लोगों ने ओडिपस को अपना राजा मान लिया। एडिपस ने इस लायस की विधवा से शादी कर ली जिसका नाम था जोकास्ता। अब इसके बाद क्रेओन वापस आता है न्यूज लेकर। ये जोकास्ता का भाई है क्रेओन। ठीक है, ये वापस आता है न्यूज लेकर कि इस सिटी में जो बीमारी फैली है उसकी वजह है लायस का मर्डर, किंग लायस का मर्डर, जो रहस्यमय तरीके से हुआ था। जो पूर्व राजा थे उनका किसी ने मर्डर कर दिया था। अब इस सिटी में से इस बीमारी को हटाना है तो राजा क्लायस के मर्डरर को ढूंढा जाए जिसने राजा को मारा था और उसे सजा दी जाए। और जो मर्डरर जो है वो इसी सिटी में ही रह रहा है, ये अपोलो ने भविष्यवाणी बताई। ठीक है, ओडिपस ने मर्डरर को गाली दी और कसम ली कि उस कातिल को ये ढूंढ निकालेगा जिसने राजा लायस को मारा था और उसे सजा भी देगा। उसके बाद एडिपस ने अपनी जनता से पूछा कि तुम में से किसी के पास भी उस कातिल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है तो मुझे बता दो। इसके बाद एडिपस को थ्राइसियस के पास भेजा गया। थ्राइसियस जो है वो एक ब्लाइंड आदमी था जो भविष्य बताता था। ये शायद कुछ हेल्प कर सके ओडिपस की मर्डरर को पकड़ने में और जिसने राजा लायस को मारा है। तो इस आदमी ने, ये ब्लाइंड आदमी जो भविष्य बताता है थायरेसिस, वो आता तो है लेकिन वो एडिपस को कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है। ये थ्राइसिस जो भी भविष्यवाणी देखता है वो ओडिपस को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। ओडिपस को आ जाता है गुस्सा और वो इसको सुनाने लगता है कि तुम मर्डरर के साथ मिले हुए हो और तुम इसलिए छुपा रहे हो। और क्रेओन को भी इल्जाम लगाने लगता है कि तुम भी इस थ्राइसिस के साथ मिल करके मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, ओडिपस के खिलाफ साजिश रहे हो, इसलिए मर्डरर को नहीं बताना चाह रहे हो तख्ता पलट करने के लिए मेरा। तो एडिपस को गुस्सा आता है, गुस्से में क्रेओन को जान से मार देगा। गुस्से में उसने कहा कि मैं जान से मार दूंगा या उस सिटी से बाहर भगा दूंगा।
क्योंकि ओडिपस को लग रहा था कि किरियन इसका तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है और इसे गद्दी से हटाना चाहता है और खुद गद्दी पे बैठना चाहता है। अब जो इस एडिपस की वाइफ है जोकास्ता, वो अपने भाई किरियन को बहुत सीधा समझती है और ओडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई को मारे नहीं और इस सिटी से बाहर निकाल दे, पर जान से ना मारे अपने भाई को। भाई के लिए ये कहती है वो। इसलिए ओडिपस अपनी पत्नी की बातों से पिघल गया और उसने सिटी से बाहर निकाल दिया किरियन को। आस्था ने एडिपस से कहा कि तुम इन भविष्यवाणी को मत मानो, क्योंकि पहले एक भविष्यवाणी मेरे लिए भी हुई थी कि मेरा जो पति थे किंग लायस, जिनका मर्डर हो गया था, मेरे फर्स्ट हस्बैंड, उनका मर्डर उन्हीं का बेटा करेगा। पर राजा लायस का मर्डर तो किसी स्ट्रेंजर ने कहा, किसी अजनबी ने करा है। तो हम उसी अनजान आदमी को पकड़ने में लगे हुए हैं, जबकि मेरे खुद के बच्चे को तो मैंने पहाड़ों पे मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो मेरे हस्बैंड का मर्डर ना कर पाए, खून ना कर पाए। तो वो अपनी पत्नी की ये बात सुनकर एडिपस बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि जिस जगह पे राजा लायस ने लड़ाई लड़ी थी, सेम प्लेस पर एडिपस ने भी लड़ाई लड़ी थी और इसने बहुत सारे लोगों पर उस जगह मारा था। कहीं उन आदमियों में राजा लायस भी तो नहीं था, कहीं राजा लायस ही तो इसका फादर नहीं है। तो इसने अपनी वाइफ जोकास्ता को कहा कि हमें भविष्य बताने वाले को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। और मेरी लाइफ में, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी लाइफ में भी इन भविष्यवाणियों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एडिपस अपनी वाइफ को बताता है कि जोकास्ता को बताता है कि सालों पहले भी मेरे लिए भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि मैं अपने ही फादर को मारूंगा और अपनी ही माँ से शादी कर लूंगा। यही रीज़न रहा कि एडिपस जहाँ पहले रहता था, कॉरिंथ नाम की जगह पर रहते थे ये, उस जगह को इन्होंने छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ताकि कहीं वो अपने पिता को ना मारे और अपनी माँ का खून ना, अपनी माँ से शादी ना करे। इसलिए अपनी उस जगह को छोड़ दिया था जहाँ वो अपने माता पिता के साथ रहता था। इत्तेफाक की बात ये हुई कि उसी टाइम पर एक ओल्ड मैसेंजर आया, ओल्ड सिटी कॉरिंथ से, ठीक है, मैसेंजर आया ओल्ड सिटी कॉरिंथ से, जहाँ ये पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था, ये खबर लेकर कि इस ओडिपस के फादर किंग फोलेपस की बुढ़ापे की वजह से डेथ हो गई है। तो ये खबर सुनकर ओडिपस को बड़ी खुशी हुई कि इसके फादर जो हैं वो नेचुरली मरे हैं, इसने अपने फादर को नहीं मारा, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था। भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, लेकिन इसे टेंशन थी कि इसकी माँ अभी भी जिंदा थी। तो दूसरी जो भविष्यवाणी हुई थी कि वह अपनी माँ से ही शादी करेगा, तो इससे टेंशन में था। तो इस मैसेंजर ने बोला कि एडिपस को, हुजूर आप चिंता मत कीजिए। ये बूढ़ा मैसेंजर बोल रहा है कि हुजूर आप चिंता मत कीजिए, वो किंग और क्वीन जो हैं वो असली में आपके पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि आपको तो सालों पहले एक गडरिये ने ढूंढा था पहाड़ों में और मुझे लाकर के दिया था। तो आपको तो मैंने एज अ गिफ्ट किंग और क्वीन को दिया था। तो आप किंग और क्वीन के असली बच्चे नहीं हुए, तो आप चिंता मत कीजिए इस भविष्यवाणी के बारे में। अब एडिपस को और टेंशन होने लगी, क्योंकि इसके असली माता पिता हैं कौन? अगर वो किंग और क्वीन माता पिता नहीं हैं इसके, तो असली माँ बाप कौन है? तो इसी टाइम पर एक और खबर इसको मिलती है, एडिपस को, कि इसी ने ही किंग लायस का मर्डर किया था। राजा लायस का मर्डर एडिपस ने ही किया था। इस बात से जोकास्ता को सब कुछ समझ आ जाता है, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है। जोकास्ता एडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि अपने बर्थ के बारे में कुछ भी जाने, अपने जन्म के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश ना करे। पर एडिपस तो अब जिद पकड़ लेता है कि वो सब कुछ जान के रहेगा। मुझे अपने बारे में भी जानना है, उस गडरिये के बारे में भी जानना है कि मैं मिला कहाँ और मेरा जन्म कहाँ हुआ और मैं किसकी संतान हूँ। ओडिपस ने गडरिये को सबके सामने बुलवाया और जोकास्ता वहाँ से चली गई। पहले तो वो गडरिया कुछ नहीं बोलता कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ओडिपस उसे धमकी देता है कि जान से मार दूंगा, सच बता, तुझे मैं कहाँ से मिला था, सच बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो अब वो गडरिया जान से मारने की धमकी पाने के बाद सच बोल देता है कि आपकी असली माँ बाप लायस और जोकास्ता ही थे, आप उन दोनों के बच्चे ही थे। जब वो भविष्यवाणी हुई कि आप अपने ही फादर को मारेंगे और अपनी माँ से शादी करेंगे, तो उस भविष्यवाणी के बाद उन दोनों ने आपको मारने का ऑर्डर मुझे दे दिया और पहाड़ों में ले जाके मार दो।
लेकिन आप बहुत छोटे थे, तो मैं आपको नहीं मार पाया। आपको मारने की बजाय इस मैसेंजर को दे दिया, इस बूढ़े मैसेंजर को दे दिया। लेकिन आपने बड़े होकर अपने असली फादर लायस का मर्डर कर दिया और अपनी माँ से शादी कर ली। जोकास्ता इसकी माँ है, ठीक है, ओडिपस की। ओडिपस ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया और भविष्यवाणी सच साबित हुई। यहाँ की जोकास्ता ने सुसाइड कर ली और सुसाइड कर ली। ओडिपस दुख से भर गया था। जोकास्ता के सुसाइड करने के बाद उसने अपनी आंखें दुख में फोड़ ली, अपनी आंखें दबा दी, आंखें दबा के बाहर निकाल ली और वो अंधा हो गया। खुद को रोने पीटने लगा और इस क्रियोन ने लास्ट में, क्रियोन जो था ब्रदर इन लॉ, इस सिटी से बाहर निकाल दिया ओडिपस रेक्स को, ठीक है, क्रियोन ने। इसी के साथ ये कहानी कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपने की पॉइंट्स देखते हैं इसके, ठीक है। ओडिपस रेक्स इस ड्रामे का नेम है और इस फोकल्स के द्वारा लिखा गया है ये ड्रामा। इसके हम की पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेक्टर्स और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो की पॉइंट में पहला पॉइंट है, इसका फुल नेम क्या है इस ड्रामे का। ओडिपस रेक्स भी है, ओडिपस द किंग भी है और ओडिपस ट्रायरेनस भी है इसका नेम, ठीक है। ग्रीक टाइटल है ये, ओरिजिनल टाइटल, ठीक है। ये जो ओडिपस ट्रायरेनस वाला नेम है, ये लिखी कब हुई थी? 429 BCE में लिखी गई थी, ठीक है, 429 में। पब्लिश्ड कब हुई थी? ये तभी हुई थी 429 में। और सेटिंग कहाँ थी इसकी? द रॉयल हाउस ऑफ थेपस, थेपस के एक रॉयल हाउस में इसकी सेटिंग रखी गई थी। पीरियड कौन सा चल रहा था? क्लासिकल लिटरेरी पीरियड चल रहा था। ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी? क्लासिकल ग्रीक में ये ओरिजिनल में लिखी गई थी, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इसे। सीरीज जो है, ये सीरीज है, ठीक है। थेपन प्लेस के सीरीज जो थी इस फोकल्स की, उसके अंदर ये आती है। जेनर कौन सा है? ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है, ट्रेजिक ड्रामा है ये, एक दुख से भरा ड्रामा, दुखी वाला ड्रामा है ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें करेक्टर कौन कौन है। सिटी ऑफ थेबस के बारे में ये थी, अभी हमने समरी पढ़ी। ओडिपस मेन करेक्टर है, पुजारी थे, 6 पुजारी भी दिखाए गए हैं इसमें। क्रियोन जोकास्ता का ब्रदर था, ठीक है। किंग लियूस थे, किंग लायस प्रोनाउंस करेंगे इसको, किंग लायस थे, एक्स किंग ऑफ थेपस, पुराने किंग थे थेपस के। और थ्राइसिस ब्लाइंड प्रॉफिट था, भविष्यवाणी करते थे, ये पुजारी थे, अंधे पुजारी, ठीक है। जोकास्ता की वाइफ थी और मदर भी थी ओडिपस की, ठीक है, क्योंकि ये किंग लायस की वाइफ भी थी। किंग और क्वीन ऑफ कोरिंथ के किंग ऑफ क्वीन कौन थे? जिन्होंने ओडिपस को पाला था। मैसेंजर था एक, फ्रॉम कोरिंथ के मैसेंजर था एक। और चौरस तो सब में होती है। शेपर्ड भी थे, गटरिया जो था जिसने ओडिपस को उठाया था बचपन में। एंटीगोन एंड इसमेन कौन थी? ओडिपस की डॉटर, बेटियां थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं करेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट करेक्टर्स है हमारा ओडिपस और यही मेन करेक्टर है। तो ओडिपस इज द मेन करेक्टर ऑफ द प्ले ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स प्ले का मेन करेक्टर कौन है? ओडिपस है। ओडिपस द सिटी वाज द किंग ऑफ थेपस, थेपस का किंग है ओडिपस जो है। ही सेव्ड द सिटी ऑफ थेपस फ्रॉम स्फिंक्स एंड डिस्ट्रॉय द मॉन्स्टर। एक स्फिंक्स नाम का एक मॉन्स्टर था, वो आधा शरीर से मानव था, आधा शरीर से जानवर था, उसको मारा था इन्होंने, ठीक है, और सिटी को बचाया था। उसके बाद इन्हें किंग बना दिया गया था। Then the people of Thebes accepted him as their king. When he came to know the reason of spreading plague, उसके बाद एक बीमारी फैल रही थी थेपस में, जब ये किंग बन गए थे उसके बाद, तो थेपस के लोगों ने इनसे कहा कि इस बीमारी का पता लगाओ और हमारे लोगों को बचाइए आप, जैसे आपने उस जानवर से हमें बचाया था वैसे ही। तो स्प्रेडिंग फिर मतलब जो फैल रहा था, ठीक है, इन थेपस। He set his mind to search the murderer of the, और उस जो वो बीमारी थी उसका कारण क्या था कि किंग लायस का मर्डर हुआ था और उसके मर्डरर को सजा नहीं मिली है, इसी वजह से वो मतलब वहाँ पर बीमारी फैल रही थी। मर्डरर को सजा मिलने के बाद ही वो ठीक होती बीमारी। तो ही सेट हिज माइंड, तो मतलब ओडिपस ने अपना माइंड सेट किया कि सर्च द मर्डरर ऑफ द फॉर्मर किंग लायस, किंग लायस के मर्डरर को वो ढूंढ के ही रहेंगे। एंड पनिश्ड हिम, और उसे सजा देंगे। बट एट द लास्ट, अंत में क्या हुआ? कम्स टू नो दैट ही हिमसेल्फ इज मर्डरर ऑफ किंग लायस। उनको अंत में क्या पता चला कि वो खुद ही किंग लायस के खूनी हैं। किंग लायस एंड जोकास्ता आर हिज पेरेंट्स, और किंग लायस और जोकास्ता उनके माता पिता हैं।
हिज वाइफ इज हिज बायोलॉजिकल मदर। जोकास्ता जो है, जो उनकी वाइफ बन गई थी बाद में, वही उनकी माँ है, उनको पता चलता है। When he comes to know the truth, जब उन्हें सच का पता चला, he punished himself, उन्होंने खुद को सजा दी, and pluck out his eyes, और अपनी आंखों को फोड़ लिया, उसे बाहर निकाल लिया, ठीक है, आंखों को फोड़ लिया अपनी। नेक्स्ट करेक्टर किसका है? जोकास्ता का, जो ओडिपस की वाइफ भी है और बायोलॉजिकल मदर भी हैं। जोकास्ता इज द क्वीन ऑफ थेपस एंड वाइफ ऑफ ओडिपस। जोकास्ता कौन है? थेपस की रानी है और ओडिपस की वाइफ है। शी इज द विडो ऑफ थेपस फॉर्मर किंग लायस। विडो मतलब विधवा होता है, ठीक है, किंग लायस की विधवा है वो। एंड मैरिड ओडिपस व्हेन ही सेव्ड द सिटी फ्रॉम स्फिंक्स। जब ओडिपस ने स्फिंक्स जो वो था राक्षस, उससे जब शहर को बचाया, उसके बाद ओडिपस राजा बना था और तभी जोकास्ता ने उनसे शादी कर ली थी। जोकास्ता इज द सिस्टर ऑफ क्रियोन, और जोकास्ता कौन है? क्रियोन की सिस्टर भी हैं। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा क्रेओन। क्रेओन इज द सेकंड इन कमांड एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओडिपस। जो ओडिपस का ब्रदर इन लॉ है जो क्रेओन है, और सेकंड नंबर मतलब ओडिपस के बाद जो आता है उप प्रधानमंत्री, उप मंत्री कह सकते हैं, उप राजा बोल सकते हैं। ओडिपस के बाद जो आता है, जिसका स्थान आता है, वो क्रेओन ही है, ठीक है। ही इज अ ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड एडवाइजर मीन्स होता है विश्वसनीय सलाहकार। Who acts in accordance to ओडिपस डायरेक्शंस। मतलब क्या हुआ? जो ओडिपस से निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। ये जो कैरियन था वो ओडिपस के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता था। बाय द एंड में क्या हुआ? ऑफ द प्ले ही एज्यूम्स लीडरशिप्स ऑफ थेपेस। वो थेपेस की लीडरशिप्स प्राप्त कर लेता है। ओडिपस मेक्स क्रेओन द किंग। जब ओडिपस अपनी आंखें फोड़ लेता है, उसके बाद वो क्रेओन को ही किंग बना देता है थेपेस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है करेक्टर है लायस। किंग लायस के बारे में हम पढ़ेंगे अब। लायस वाज द फॉर्मर किंग ऑफ थेपस। लायस कौन है? थेपस के किंग है। ही वाज हस्बैंड ऑफ जोकास्ता, और जोकास्ता के हस्बैंड है, एंड फादर ऑफ ओडिपस, ओडिपस के पिता हैं। ही इज किल्ड बाय हिज सन ओडिपस, और इनकी मृत्यु इनके सन के द्वारा ही होती है, इनके बेटे के द्वारा होती है, अनलोनली, अनजाने में, इन द बैटल, युद्ध में, अनजाने में, ठीक है। आफ्टर द मर्डरर ऑफ लायस, लायस के मर्डर के बाद, ठीक है, लायस के मर्डर के बाद होती है। हिज वाइफ जोकास्ता मैरिड विद ओडिपस। लायस के मर्डर के बाद जो जोकास्ता हैं, वो उन्हें पता नहीं होता है कि ओडिपस उनका बेटा है, और वो जोकास्ता ओडिपस से ही शादी कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है किंग ऑफ क्वीन ऑफ कोरिंथ। कोरिंथ की किंग और क्वीन, जिन्होंने ओडिपस को पाला था। किंग पॉलीबस एंड क्वीन मेरोप ऑफ कोरिंथ आर नॉट द रियल पेरेंट्स ऑफ ओडिपस। जो किंग और क्वीन ऑफ कोरिंथ थे, मतलब कोरिंथ के राजा और रानी थे, वो असल में रियल पेरेंट्स नहीं थे ओडिपस के। दे लुक आफ्टर हिम एज पेरेंट्स, और उन्होंने एक पेरेंट्स की तरह उसकी देखभाल की थी। ओडिपस इज गिवन टू देम बाय मैसेंजर के द्वारा इसका पता चला ओडिपस को। ड्यू टू द फियर ऑफ प्रोफेसी ओडिपस लेफ्ट द कोरिंथ फॉर ओवर। और जो भविष्यवाणी थी कि ओडिपस अपने माता पिता को मार देगा, इस डर से वो जो है कोरिंथ से चला गया था। ओडिपस कोरिंथ को छोड़ के चला गया था कि कहीं मैं अपने माता पिता किंग ऑफ क्वीन ऑफ कोरिंथ को ना मार दूं, इसलिए वो वहां से चला गया था, पर हुआ वही जो भविष्य में था। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है थेराइसिस। थेराइसिस हमारा करेक्टर है। थेराइसिस इज द ब्लाइंड प्रॉफेट हु इज अ गाइड टू द किंग ऑफ थेपेस। एक ब्लाइंड अंधा पुजारी थे जो गाइड करते थे किंग ऑफ थेपस के किंगों को गाइड करते हैं। विद हिज एडवाइस एंड काउंसिल, अपनी एडवाइस के द्वारा अपनी राय देते थे। ही इज समिन्ड मतलब होता है बुलाया गया। बाय ओडिपस के द्वारा बुलाया गया था इन्हें। टू हेल्प ओडिपस टू नो द रीजन बिहाइंड द प्लग डिस्ट्रॉइंग। जो प्लग फैल रहा था, डिस्ट्रॉइंग थेपस, जो थेपस में जो प्लग फैल रहा था उसके पीछे का कारण जानने के लिए ओडिपस ने इन्हें बुलाया था कि ये भविष्यवाणी करेंगे और बताएंगे किसने मारा है लायस को, और फिर प्लग से बचाया जाएगा शहर को,
ठीक है, तो इन्हें बुलाया गया था ओडिपस के द्वारा। थ्राइसिस इनिशियली डज नॉट वांट टू से द ट्रूथ, बट वो जो थ्राइसिस थे वो सच बताना नहीं चाह रहे थे, बट पर बाद में आफ्टर बीइंग वर्बली अटैक्ड बाय ओडिपस, ओडिपस ने फिर क्या करा, मतलब बोलकर धमकी दी उन्हें कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने सच नहीं बताया। ही डिवल्चेस और ना चाहते हुए भी दैट ओडिपस इज गिल्टी ऑफ रेजिसाइड, मतलब क्या हुआ, मतलब गिल्टी में मतलब दोषी था, वो क्या था, राज हत्या का दोषी था। उन्होंने बताया कि जो ओडिपसी हैं वो ही राजा के खूनी हैं, उन्होंने ही मारा है उससे, और वो राज हत्या के दोषी हैं ओडिपस। बाद में ये बताया था मतलब पुजारी ने, ठीक है, थ्राइसिस पुजारी ने। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है शेपर्ड जो कटरिया था, ठीक है, गटरिया। शेपर्ड इज अ फार्मर किंग लायस सर्वेंट, जो शेपर्ड था वो किंग लायस थे उनका नौकर था। हु टुक पिटी ऑन द इन्फेंट ओडिपस, ओडिपस जब शिशु था, छोटा बच्चा था, उसके ऊपर इन्होंने दया दिखाई थी, और जो मतलब शेपर्ड को मारने के लिए दिया गया था ओडिपस को बचपन में जब वो शिशु था छोटा सारा, पर शेपर्ड ने क्या किया, उस पर दया दिखाई उस बच्चे पर, और उसको कहीं और किसी और को दे दिया, मैसेंजर को दे दिया था, ठीक है, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और ओडिपस की लाइफ बचाई थी, उसने मारा नहीं था, दया आ गई थी उससे छोटे बच्चे पर। ही ऑल्सो विटनेस्ड द डेथ ऑफ किंग लायस, ये किंग लायस का मतलब विटनेस्ड है, गवाह है, इसको किंग लायस के मर्डर के बारे में पता है। When Oedipus orders the shepherd to tell him everything, जब ओडिपस ऑर्डर देता है शेपर्ड को कि जो भी तुम मेरे बारे में जानते हो सब बता दो। He knows about Oedipus, ठीक है, जो भी तुम मेरे बारे में जानते हो मुझे सब बता दो। He knows about Oedipus origin, की मेरा जन्म कहाँ हुआ था। The shepherd refuses, शेपर्ड जो है इनकार कर देता है, and only relents when threatened with death, जब उसे थ्रेटेंड मतलब होता है धमकी, ठीक है, जब तक उसे मृत्यु की धमकी नहीं दी जाती है तब तक वो सारा सच नहीं बताता है। जब ओडिपस उसे मारने की धमकी देता है तब वो सारा सच बता देता है ओडिपस को। नेक्स्ट है हमारा आ मैसेंजर, नेक्स्ट करेक्टर है आ मैसेंजर, एक जो मैसेंजर था, आ मैसेंजर फ्रॉम कोरिंथ का मैसेंजर था, हु ब्रिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ किंग पॉलीबस टू ओडिपस, जो ओडिपस के पास क्या न्यूज़ लाया था कि जो उनके पुराने मतलब जिन्होंने उन्हें पाला था, उनके पिता पॉलीबस वो कोरिंथ के राजा थे, वो उनकी मृत्यु हो गई है, नेचुरली उनकी मृत्यु हुई है। He informed Oedipus that King Polybus and Queen Merope of Corinth are not his biological parents, और उन्होंने ओडिपस को बताया कि जो किंग हैं पॉलीबस और क्वीन थी मेरोप, वो उनकी असली माता पिता नहीं थे। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा सेकंड मैसेंजर थैपन का थैपन नाम था उसका सेकंड मैसेंजर का, ठीक है। द सेकंड मैसेंजर हु अराइव्स इन द प्लेस टू इन्फॉर्म द डेथ ऑफ क्वीन जोकास्ता एंड द ब्लाइडिंग ऑफ ओडिपस, जो ये सेकंड मैसेंजर वो है जो शहर के लोगों को बताता है कि क्वीन जोकास्ता ने आत्महत्या कर ली है और ओडिपस जो हैं वो अंधे हो गए हैं, ये वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटीगोन कौन है, ठीक है, एंटीगोन के बारे में पढ़ लेते हैं। एंटीगोन इज ओडिपस एंड जोकास्ता's डॉटर, ओडिपस और जोकास्ता की डॉटर हैं ये। शी इज ऑल्सो द सिस्टर, मतलब बेटी हैं, और ये ऑल्सो द सिस्टर ऑफ ओडिपस, और ओडिपस की सिस्टर भी हैं, ठीक है। एंटीगोन मेक्स अ स्मॉल अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द प्ले, saying goodbye to her father as Creon prepares to exile ओडिपस, जब ओडिपस की अंधा हो गया था तो उसको गुड बाय कहने के लिए आई थी जब ओडिपस शहर से बाहर जा रहा था, ठीक है। ये लास्ट में आई थी, इनका ज़्यादा रोल नहीं रहा है, ये लास्ट में आई थी अपने फादर को, अपने पिता को गुड बाय बोलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसमेन भी इनकी पुत्री हैं, ठीक है। इसमेन इज ओडिपस हाफ सिस्टर एज वेल एज डॉटर, जो ओडिपस की ये आधी सिस्टर भी हैं और इनकी बेटी भी हैं। इसमेन इज अ यंग चाइल्ड, ये कौन है, ये एक छोटी बच्ची हैं। हु फर्स्ट अपेयर्स एट द प्लेस कंक्लूजन व्हेन हर फादर बिड्स हर फेयरवेल,
एस्मिन एक छोटी बच्ची है जो नाटक के समापन पर दिखाई देती है जब उसके पिता उससे विदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर है हमारा कॉरस। कॉरस कोई एक करेक्टर नहीं है, ये लोगों का समूह होता है। ठीक है, जो हर ट्रेजिडी में देखने को मिलता है। ठीक है, द कॉरस इन दिस प्ले रिप्रेजेंट द एल्डर सिटीजन्स ऑफ थेपस हु आर रिएक्टिंग टू द इवेंट्स ऑफ द प्ले। तो ये इसमें क्या है, एल्डर सिटीजन, इसमें जो बुजुर्ग नागरिक हैं वो हैं इसमें कॉरस के रूप में, बुजुर्ग लोगों का जो एक समूह है। ठीक है, वो इसमें दिखाया गया है, रिप्रेजेंट करता है एल्डर सिटीजन ऑफ थेपस। थेपस के इस नाटक में कॉरस थेपस के बुजुर्ग नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नाटक की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। वो जो नाटक की घटनाएं होती हैं उन पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसको दिखाते हैं, जो बुजुर्ग लोगों का समूह होता है। द कॉरस स्पीक्स इन यूनिसन, जो कॉरस एक स्वर में बोलते हैं। ठीक है, एक स्वर में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, जो बुजुर्ग लोगों का ग्रुप था ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ जोकास्ता इन ओडिपस रेक्स। जोकास्ता जो है ओडिपस की माँ भी हैं और पत्नी भी हैं, इनका हमें करेक्टर देखना है, क्या इनका रोल रहा है नाटक में। तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना अब इसको। जोगास्ता इज द कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स करेक्टर इन द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी ओडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स। सोफोकल्स के द्वारा ओडिपस रेक्स जो लिखी गई है उस दुखद कहानी का एक जटिल करेक्टर है जो जोकास्ता है। ठीक है, जोकास्ता इज द क्वीन ऑफ थेपस एंड द वाइफ ऑफ ओडिपस। जोकास्ता कौन है, रानी है थेपस की और वाइफ है ओडिपस की। शी इज द विडो क्या होता है, विधवा, ऑफ थेपस फॉर्मर किंग लायस। लायस की ये विधवा पत्नी है। एंड मैरिड ओडिपस व्हेन ही सेव्ड द सिटी फ्रॉम स्फिंक्स। स्फिनिक्स जो वो था मतलब एक प्राणी था जो तबाह कर रहा था थेपस को। जब ओडिपस ने थेपस को बचा लिया और वो उसका राजा बन गया, उसके बाद जो जोकास्ता है उन्होंने थेपस की रानी होने के नाते ओडिपस से शादी कर ली। जोकास्ता इज द सिस्टर ऑफ क्रियोन, और ये क्रियोन की सिस्टर हैं। जोकास्ता अल्टीमेट एक्ट ऑफ सुसाइड रिफ्लेक्ट्स हर इनेबिलिटी टू बियर द हॉरिफाइंग ट्रुथ। जो जोकास्ता का आत्महत्या करना है अंतिम कदम भाव्य सच्चाई को सहन करने की उसकी असमर्थता को दर्शाता है, उसकी इनेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, हर करेक्टर्स कैन बी स्केच्ड इन डिटेल एज फॉलोज। इनके चरित्र का विवरण जो है नीचे दिया हुआ है, इस प्रकार चरित्र किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी क्वीनली प्रेजेंस, रानी जैसी उपस्थिति, मतलब रानी के रूप में उनका क्या रोल रहा। जोकास्ता इज द क्वीन ऑफ थेपस, थेपस की रानी थी जोकास्ता। एंड हर करेक्टर रिफ्लेक्ट्स रॉयल डिग्निटी एंड अथॉरिटी। जो इनका करेक्टर है, उनका चरित्र शाही गरिमा और अधिकार को दर्शाता है। रॉयल डिग्निटी एंड अथॉरिटी, अधिकार को दर्शाता है, शाही गरिमा और अधिकार को दर्शाता है। शी वाज मैरिड टू किंग लायस, ये इन्होंने शादी की लायस से, राजा लायस से। एंड बाद में लेटर मैरिड ओडिपस, और फिर ओडिपस से शादी की क्योंकि वो थेपस के राजा बन गए थे बाद में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रेजिक इग्नोरेंस, क्या हुआ, मतलब दुख अज्ञान। जोकास्तास करेक्टर इज डिफाइंड बाय हर ट्रेजिक इग्नोरेंस। जोकास्ता का चरित्र जो है उसकी दुखद अज्ञानता से परिभाषित होता है। शी इज नोइंगली मैरिज हर ऑफनसर, अनजाने में भी अपने बेटे से ही शादी कर लेती है, सन ओडिपस से ही शादी कर लेती है। ड्यू टू द कर्स, कारण, दैट वाज प्रिडिक्टेड फॉर लायस फैमिली, मतलब क्या हुआ, लायस के परिवार के लिए भविष्यवाणी किए गए अभिशाप के कारण वह अनजाने में अपने ही बेटे ओडिपस से शादी कर लेती है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है डाउट्स ऑन प्रोफेसी, भविष्यवाणियों पे संदेह, मतलब जो जोकास्ता थी वो भविष्यवाणियों पे विश्वास ना करने की कोशिश करती है। स्टार्टिंग में वो कहती है ये भविष्यवाणी ना सच नहीं होती हैं, झूठी होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जोकास्ता इज इनिशियली स्केप्टिकल ऑफ प्रोफेसीज एंड ट्राइज टू रिश्योर ओडिपस दैट प्रोफेसीज आर अनरियलेबल। क्या हुआ, जोकास्ता शुरू में भविष्यवाणी पर संदेह करती है और ओडिपस को आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि भविष्यवाणियां अवास्तविक होती हैं, मतलब वो खुद तो यकीन नहीं करती है और ओडिपस से भी कहती है कि ये रियल नहीं होती हैं।
शी wants to dispel मतलब दूर करना, his fear of fulfilling the prophecy that he will kill his father and marry his mother. वह उस भविष्यवाणी को पूरा करने के डर को दूर करना चाहती है कि वह अपने पिता को मार डालेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। जो ओडिपस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि वो अपने पिता को मार डालेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, उसको दूर करना चाहती है वो ये कह के। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्पेयर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष और डिस्पेयर मीन्स निराशा। एज द प्लेज अनफोल्ड, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, नाटक सामने आता है, जोगास्ता करेक्टर इज कंज्यूम्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्पेयर। जोगास्ता का जो चरित्र है आंतरिक संघर्ष और निराशा से घिर जाता है, ठीक है। As she slowly begins to piece together the truth of Oedipus' origins, क्योंकि वे धीरे धीरे ओडिपस की उत्पत्ति की सच्चाई, ठीक है, उत्पत्ति की सच्चाई को एक साथ जोड़ना शुरू कर देती है और उसे हल्के हल्के सच पता लगने लगता है। तो उसका जो करेक्टर है वो दुख से घिर जाता है और संघर्ष में आ जाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सुसाइड। एंड में जो जोगास्ता को सच पता चल रहा है तो वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है। सुसाइड के बारे अब देख लेते हैं हम। इन अ ट्रेजिक टर्न ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के एक दुखद मोड़ में, जोगास्ता इज अनेबल टू बियर टू हॉरिफाइंग ट्रुथ एंड टेक्स हर ओन लाइफ। जोगास्ता भाव्य सच्चाई को सहन करने में असमर्थ है, ठीक है, और अपनी जान ले लेती है। अ पावरफुल सिंबल ऑफ हर अल्टीमेट डिस्पेयर एंड इनएबिलिटी टू डील विद द अनफोल्डिंग ट्रेजेडी। वो क्या करती है, वो अपनी जान ले लेती है जैसे जैसे सच पता चलता है, और वो अपनी जान ले लेती है जो उसकी परम निराशा, ठीक है, जो उसकी अल्टीमेट डिस्पेयर परम निराशा और सामने आने वाली त्रासदी से निपटने में असमर्थता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और ये उसकी मतलब वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, इस बात का ये दिखाता है और उसकी असमर्थता दिखाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फेट एंड फ्री विल। फेट मीन्स होता है भविष्य, भाग्य, ठीक है, हमारा भाग्य, किस्मत हमारी, और फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा, जो हम करना चाहते हैं भाग्य से हटके। जोगास्ता's characters also represent the theme of fate versus free will। जो जोगास्ता का करेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाग्य और फ्री विल, मन की इच्छा की लड़ाई, ठीक है। She and Laius attempted to defy the prophecy। जो लायस थे और इन्होंने जोगास्ता ने झुटलाने की कोशिश, डेफी मतलब झुटकुलाने की कोशिश की भविष्यवाणी को, बाय अबेंडनिंग देयर सन, अपने सन को त्याग कर। बट देयर एक्शंस, इनके जो एक्शंस थे मतलब इनके जो कार्य थे, inadvertently set the prophecy in motions। क्या हुआ, लेकिन उनके कार्यों ने अनजाने में, ठीक है, अनजाने में भविष्यवाणी को गति प्रदान की, मतलब भविष्यवाणी सच हुई। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिंबल ऑफ ट्रेजेडी। जो इनका करेक्टर है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है दुख का, ठीक है। जोगास्ता सर्व्स एज अ सेंट्रल फिगर इन द ट्रेजिक नैरेटिव ऑफ द प्ले। जोगास्ता नाटक की दुखद कथा में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में कार्य करती हैं। हर करेक्टर्स ignorance, internal turmoil and ultimate death contribute to the overall theme of tragic inevitability in Oedipus Rex। उनका जो चरित्र की अज्ञानता, ठीक है, इग्नोरेंस और आंतरिक उथल पुथल है जो, एंड अल्टीमेट डेथ, जो उनकी अंतिम मृत्यु है, ओडिपस रेक्स में क्या करती है, दुख अनिवार्यता, ट्रेजिडी इनएविटेबिलिटी के समग्र विषय में योगदान करती है। मतलब दुख दिखाने में, कहानी में दुख को दिखाने में योगदान है इसका, ठीक है, इनका जोगास्ता का। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, कि पूरा सार क्या है, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोज जोगास्ता इज अ करेक्टर हु अंडरगोज अ परफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉन्फिडेंट क्वीन टू अ ट्रेजिक फिगर। जो जोगास्ता का करेक्टर चेंज होता है, स्टार्टिंग में तो वो बहुत कॉन्फिडेंट क्वीन के रूप में दिखाया जाता है, पर एंड तक आके वो दुख भरी लेडी की तरह दिखाई जाती है, मतलब बहुत
बहुत निराश और जो मतलब मरने आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो जाती हैं, इस तरीके से दिखाई जाती हैं वो एंड एंड तक। तो उनका जो कॉन्फिडेंट से लेके कहाँ तक ट्रेजिक फिगर बन जाती हैं वो एक। द स्टोरी ऑफ हर करेक्टर इज लिंक्ड टू द थीम ऑफ फेट। फेट मतलब क्या होता है? भाग्य, फ्री विल एंड द हर्ष नेचर ऑफ ट्रेजेडी इन ग्रीक ड्रामा। जो उनका करेक्टर है वो किससे जुड़ा हुआ है? भाग्य से, फ्री विल से। फ्री विल मतलब क्या होता है? मन की इच्छा। एंड द हर्ष नेचर से, ठीक है। और हर्ष नेचर ऑफ ट्रेजेडी, दुख का हर्ष नेचर इन ग्रीक ड्रामा। ग्रीक ड्रामा क्या है? मतलब ओडिपस रेक्स। तो ये कंक्लूजन है। लॉन्ग क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कवर क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आप लोग इसका प्लीज़ पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पीडीएफ में और क्वेश्चंस भी ऐड हैं, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। वो पीडीएफ फ्री है, बिल्कुल अवेलेबल है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पर और क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी जो वीडियोस हैं इस सिलेबस की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अलग, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।